हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन। ठीक है, तो बिलियन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पदार्थ। ठीक है, कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो समान प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, जबकि अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मिश्रण जो होता है हमारे यहाँ दो प्रकार का होता है। ठीक है, मिश्रण कैसा? जो समांग मिश्रण और दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। ठीक है, जो समांग मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कि वे पदार्थ या ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ इस प्रकार मिले हों जिनको अलग अलग पहचान करना असंभव हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। ठीक है, अर्थात वे पदार्थ या दो से उन्हें हम क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। अब आते हैं विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो वे पदार्थ जो हम विभिन्न प्रकार के जिनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले हों और जिनको आसानी से पहचान किया जा सकते हैं तथा अलग भी किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषमांग पदार्थ। ठीक है, अब आते हैं ठीक है विलयन। ठीक है, तो विलयन एक प्रकार का क्या है? समांग मिश्रण है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं विलयन की परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वायु है। ठीक है, तो वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या अमोनिया गैस, मीथेन गैस, ये सारी गैसें मिली हुई हैं और ये दोनों एक दूसरे से माने सभी एक दूसरे में दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात इन्हें हम क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। या जैसे चीनी में जल घुला हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। या ये जैसे एथिल अल्कोहल है या वाइन या दारू है, अगर वो पानी में मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। ठीक है, जबकि वहीं पे अगर बालू घुल जाए पानी में तो वो क्या हो जाएगा? विषमांग मिश्रण। तथा अगर मान लीजिए कि कोई मिट्टी घुल जाए पानी में तो उसे हम क्या कहते हैं? विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है समांग मिश्रण। ठीक है, अब आते हैं समांग मिश्रण यानी विलयन। ठीक है, विलयन किसे कहेंगे? अर्थात हम अभी बताए हैं कि किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, अब विलयन मुख्य रूप से दो घटकों से मिलके बना होता है। पहला एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। मतलब एक पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में जाके घुल जाए तथा दूसरा पदार्थ जो किसी भी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोल ले। जैसे मान लीजिए चीनी है, चीनी को जब हम जल में घोलते हैं तो चीनी जल में जाकर के क्या होती है? घुल जाती है, जबकि जल चीनी में नहीं घुलता है। अर्थात जो जल है वो हमारा क्या हो गया? विलायक, और जो चीनी हो गई वो क्या हो गया? विलेय। ठीक है, या अगर हम कोई दूसरा ऐसा पदार्थ ले लें, जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, पानी में डाल देते हैं तो वो घुल जाता है। ठीक है, उसके जगह पे जैसे चीनी के जगह नमक अगर ले लेते हैं तो नमक भी जल में घुल जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विलयन में जिस घटक की अवस्था माने विलयन में जिस घटक की अवस्था या मूल भौतिक अवस्था समान रहती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं विलायक। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि विलयन में जिस घटक की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। ठीक है, जैसे कि अगर हम जल में चीनी घोलते हैं तो जल की अवस्था नहीं बदलती है, तो इस प्रकार जल क्या हो गया? विलायक। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चीनी और जल में देखेंगे तो जल की मात्रा हमेशा अधिक होती है जबकि चीनी की मात्रा कम होती है। अर्थात मैंने विलयन में चीनी और जल के विलयन में जिसकी मात्रा अधिक है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विलायक। ठीक है, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलेय।
अब विलेय क्या होता है कि वे पदार्थ जिनकी मूल भौतिक अवस्था बदल जाती है। जैसे मान लीजिए चीनी को हम जल में घोलते हैं तो चीनी क्या होती है, ठोस अवस्था में, ठीक है। और जब हम जल में घोल देते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल जाती है, अर्थात वो घुल जाती है। जबकि जल वो अपनी अवस्था को बनाए रखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलयन में जिस घटक की मात्रा या जिस घटक की अवस्था क्या रहती है, मैंने बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। या विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय। ठीक है। अब आते हैं विलयन की विशेषताएं। ठीक है। तो पहला विलयन कैसा होना चाहिए कि पहला विलयन तो होना चाहिए कि समांगी। ठीक है। फर्स्ट विलयन कैसा होना चाहिए, समांगी मिश्रण, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग दिखाई न दें। दूसरा होता है गुण होता है कि विलयन कैसा होना चाहिए, तो जो शुद्ध विलयन होगा वो पारदर्शी होता है। ठीक है। जो विलयन कैसा होना चाहिए, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हमको दिखाई दे सके। ठीक है। दूसरा, विलयन का कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। अर्थात हम मान लीजिए कि अगर 1 लीटर जल लिए हैं तो उसमें कोई भी निश्चित मात्रा में चीनी न मिले। ठीक है। या ये जरूरी नहीं है कि निश्चित मात्रा में चीनी मिला ही हो। ठीक है। या विलयन में अवयवी पदार्थ जो होते हैं, माने जिनमें अवयव किसे कहते हैं, माने जिन पदार्थों से विलयन मिलके बना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अवयव पदार्थ। जैसे अब विलयन का अवयव कौन सा है, तो विलेय और विलायक। ठीक है। अब आते हैं चीनी और जल में। तो जितने विलयन में जितने भी पदार्थ मिले हों उन सब का स्वाद, रंग, गंध सब जो है क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। जैसे जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में क्या होता है, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं और अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस सब का टेस्ट आता है। ठीक है। जब वो चाय बन जाती है तो उसमें क्या होता है, सबका अपना अपना टेस्ट आता है, लेकिन वो अलग अलग नहीं आता है, वो मिक्स होकर के मतलब सब एक दूसरे में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। ठीक है। और उन सबका एक साथ गुण आता है। दूसरा, विलयन का जो प्रत्येक भाग है उसका गुण एक समान होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कोई कह दे कि अगर कोई चाय चेक करना है, तो अगर मान लीजिए किसी को अगर चाय कोई बनाया है उसको चेक करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको चेक करते करते सारा चाय पी जाइए, ये गलत बात है। ठीक है। क्योंकि विलयन में जो 1 चम्मच या 1 कप का जो टेस्ट होगा वही सारे जो है चाय का या पूरे विलयन का वही टेस्ट होना चाहिए, तब तो वो विलयन क्या है, शुद्ध विलयन है। ठीक है। दूसरा, विलयन में कभी भी जब हम विलयन बनाते हैं, ठीक है, तो उसका आयतन में वृद्धि नहीं होना चाहिए। माने विलयन बनाते समय विलयन के आयतन में वृद्धि नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर 100 ml जल लिए हैं और उसमें चीनी मिला रहे हैं तो जल की मात्रा यानी जल का आयतन बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, कभी भी विलयन में जो होता है विलेय पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, यानी उन्हें वाष्पन क्रिया करके, वाष्पन क्रिया क्या होता है, तो जब हम विलयन को गर्म करते हैं और उसका जल जो होता है वो वाष्प में बदल जाता है, तो जल को गर्म करके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है। अर्थात जल विलयन को वाष्पन के द्वारा फिर विलेय पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वाष्पीकरण के द्वारा जल से, समुद्री जल से यानी खारे जल से हमें नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है। दूसरा चीज आते हैं कि जो विलयन का द्रव्यमान होता है वो विलेय और विलायक दोनों पर निर्भर करता है, यानी दोनों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि विलयन का यानी विलेय जैसे 100 ग्राम चीनी है और 100 ग्राम जल है, तो अगर दोनों को मिला के विलयन बनाते हैं तो विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना होना चाहिए, 200 ग्राम होना चाहिए। ठीक है। अर्थात अब हम लोग कितना पढ़ लिए, जैसे विलयन का गुण क्या क्या होना चाहिए, तो पहला विलयन कैसा, समांगी मिश्रण होना चाहिए। दूसरा, विलयन पारदर्शी होना चाहिए। विलयन का कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा, या रासायनिक संगठन नहीं होता है कोई निश्चित। दूसरा, विलयन में जितने भी अवयव विद्यमान रहते हैं उनके सारे के गुण क्या, सबके गुण क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। दूसरा, विलयन के प्रत्येक भाग का गुण क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है। छठवां, विलयन बनाने में विलयन के
आयतन में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। और सातवां, विलयन में विलेय पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात विलेय पदार्थ को वाष्पन की क्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। और आठवां हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान विलेय और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा 8 जो है इसके क्या बोलते हैं विलयन के गुण पढ़े। ठीक है। अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।